नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टारगेट रेलवे जीडीसी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जीडीसी का एक और पेपर लेके आए हैं जो जूनियर इंजीनियर का है, इलाहाबाद में हुआ है। दोस्तों, यह पेपर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और डिजाइन ड्राइंग का है, जो 5 अगस्त 2021 को दोपहर 1 बजे हुआ था। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई पहली कागजी मुद्रा क्या थी? तो वो था 5 रुपये का नोट। 1896 में पहले ओलंपिक खेल का मेजबान देश कौन सा था? वो था एथेंस, ग्रीस। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा से लगा हुआ है? तो वो है बांग्लादेश। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू। ओलंपिक में भारत ने हॉकी में आखिरी स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? 1980 मॉस्को में। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला उपग्रह था, यह था स्पुतनिक। भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय ने पहली बार भूमि प्रबंधन प्रणाली के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया? ये किया रक्षा मंत्रालय ने। कोविशील्ड डीजीसीआई से आपातकालीन उपयोग करने की मंजूरी पाने के लिए पहली वैक्सीन है जो किस कंपनी द्वारा निर्मित की गई? ये की गई सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके द्वारा। रेगुर मिट्टी किसको संदर्भित करती है? ये करती है काली कपास मिट्टी को। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? यह हुआ था लुम्बिनी में। शक युग कब से शुरू हुआ? तो यह हुआ 78 ईसा पूर्व से। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। किसने भूदान आंदोलन की शुरू किया था? ये किया था आचार्य विनोबा भावे ने। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। गारो हिल्स कहाँ है? मेघालय में। 9 संख्याओं का औसत 8 है, तो 9 संख्याओं का कुल कितना हो गया? 9 × 8 बराबर 72। क्या औसत 9 बनाने के लिए 10वीं संख्या क्या जोड़ी जाए कि औसत 9 हो जाए? तो कुल संख्या कितनी हो गई? 10। औसत कितना? 9। टोटल कितना हो गया? 90। तो 10वीं संख्या क्या जोड़ी गई? इनमें अंतर देख लीजिए, ये हो गया 18। तो 10वीं संख्या जोड़ी गई 18। प्रथम 60 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो इसका सूत्र होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 इंटू कुल संख्या। कितनी संख्या है? तो इसमें प्रथम संख्या हो गई, विषम पूछा है तो प्रथम संख्या हो गई 1, अंतिम संख्या हो गई 119 बटे 2 इंटू 60। ऊपर हो गया 119 + 1 120। ये 2 से काटा तो हो गया 60 बार। 60 × 60 ये हो गया 3600। 4 अंकों की अधिकतम संख्या जो कि 88 से पूरी तरह विभाज्य हो। 4 अंकों की बड़ी संख्या ले लीजिए, इसमें 88 का भाग दे दीजिए। ये गया 88 एक बार, बचे 11। 9 उतारा, फिर एक बार गया, फिर बचा 31, फिर 9 उतार दिया, फिर 3 बार गया। 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24 और 2 = 26। यहाँ बच गए 55। दोस्तों, ये 55 ज़्यादा नहीं होते तो 88 का इसमें पूरा पूरा भाग जाता, तो ये 55 घटा दीजिए। 9999 इसमें से 55 घटा दीजिए, ये आ गया 4499, 9944। ये ऑप्शन सी। यदि a + b = 8 है, a × b = 15 है, तो a - b का मान पूछा है। एक सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a + b दे रखा 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64 बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ab का मान 15 दे रखा है, 2 से गुना किया तो 30। ये 30 आ जाएगा इधर, इधर प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया 34 बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मान हो गया। तो अब पूछा a - b, ये पूछा है इसका स्क्वायर करते हैं, तो इसका मान सूत्र होता है a² + b² - 2ab।
अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे रखा है, कितना आ गया 34 माइनस 2ab का मान 15 दे रखा है और 2ab का मान 30, तो यहाँ आ गया अपने पास 4। यहाँ a माइनस बी का स्क्वायर बराबर 4 है, तो स्क्वायर हटाने पर यहाँ रूट आ जाएगा बराबर 2, तो a माइनस बी बराबर आ गया अपने पास 2। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, यह है 8 भाग 88 इंटू 8 8 8 8 0 8 8, ये कट गया 11 बार, 11 से भाग दिया तो ये आ गया 8 बार, ये 8 उतारा नहीं गया 0, फिर ये 8 उतारा तो फिर 8 बार गया, फिर 0 उतारा नहीं गया 0, फिर 8 उतारा 0 नहीं गया, फिर 8 बार, ये हो गया 8 0 8 0 0 8, ये हो गया 8 0 8 0 0 8, ऑप्शन बी। प्रथम 99 सम संख्याओं का औसत कितना है? प्रथम सम संख्या कितनी है? सम औसत पूछा है तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, ये औसत का सूत्र होता है। प्रथम संख्या हो गई 2, अंतिम हो गई 198 बटे 2, 200 बटे 2, तो इसका आंसर हो गया 100। कौन सा उपकरण बिजली की क्षमता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? यह है वोल्टमीटर। हमारे सौरमंडल का सबसे तेज चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? यह है मरकरी। बर्फ और धूल के छोटे कण एक लंबी कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है धूमकेतु। मोटा और कठोर तना किसका गुण है? यह पेड़ का। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसे रोकता है? यह रोकता है जंग लगने से। ओजोन में मौजूद ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है 3, इसे O3 से भी दर्शाते हैं ओजोन को। लाइम वाटर का रासायनिक तत्व क्या है? इसे चूने का पानी भी बोलते हैं, तो इसका सूत्र है CaOH2। दांत इनेमल में मौजूद कैल्शियम फास्फेट का गुण कैसा होता है? तो वो होता है बेसिक, क्षारीय। लोहे की सतह पर जिंक कोटिंग की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। इंटरनेट के लिए किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग किया जाता है? जावा का। MS विंडोज में कुंजी F1 ज़्यादातर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये की जाती है हेल्प, मदद के लिए। कंप्यूटर में डाटा को निम्न में से किस रूप में संग्रहित करता है? यह करता है बाइनरी में। कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा कहाँ स्टोर करता है? स्टोरेज यूनिट में। एक वेब पेज में एक शब्द होता है जिसे क्लिक करने पर एक और दस्तावेज खुलता है, तो उस शब्द को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हाइपरलिंक। नियमों का सेट को क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो मॉनिटर पर सबसे छोटा दृश्य तत्व है? पिक्सल। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ओपन प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है? Alt+ टैब। OCR का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो ये है कंप्यूटर माउस। BOD जैविक ऑक्सीजन मांग को मापने के लिए मुख्य रूप से क्या उपयोग किया जाता है? सीवेज के पानी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का आंकलन। लाइकेन किसके लिए एक अच्छे बायो इंडिकेटर है? जल और वायु प्रदूषण के लिए। वातावरण में कौन सा परत ओजोन UV अल्ट्रावायलेट किरणों के अवशोषण के जिम्मेदार होता है? स्ट्रेटोस्फेयर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भूजल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? फ्लोराइड। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन परत की मोटाई को कैसे मापा जाता है? डॉप्सन इकाई से। अम्लीय वर्षा में संगमरमर चूना पत्थर के साथ जुड़कर क्या बनाता है?
ये बनाता है कैल्शियम सल्फेट। कॉस्मिक किरणें जैसे गामा किरणें का स्रोत क्या है? यह है विकिरण प्रदूषण। किस इकाई में ध्वनि को मापते हैं? डेसिबल में। निम्नलिखित लवण में से कौन सा पानी की स्थायी कठोरता का मुख्य कारण है? यह मैग्नीशियम सल्फेट। फ्यूज के लिए किस सामग्री का इस्तेमाल करते हैं? ये करते हैं कम पिघलन पॉइंट और उच्च विशिष्ट प्रतिरोध। निम्न में से किस प्रकार का कैपेसिटर पोलराइज्ड है? यह है इलेक्ट्रोलाइट वाला। एक संवहन वाले गोलाकार वस्तु के अंदर विद्युत फ्लक्स कितना होगा? यह होगा 0 समविभव सतह पर विद्युत क्षेत्र खालिस्तान होता है। कितना होता है? ये होता है हमेशा सतह के लंबवत होता है। एक फ्लोरोसेंट ट्यूब में चौक का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है वोल्टेज को क्षण भर के लिए बढ़ाने के लिए। एसी सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है? R/Z। श्रृंखला अनुनाद में LCR सर्किट से क्या होता है? इससे होता है सर्किट पावर फैक्टर 1 इकाई होती है। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर ब्रश को ज्यामितीय न्यूट्रल पोजीशन से स्थानांतरित किया जाता है क्योंकि स्पार्किंग से बचने के लिए किया जाता है। यदि इंडक्शन मोटर के दोनों फेजों की अदला बदली कर दी जाए तो क्या होगा? मोटर उल्टी दिशा में चलने लगेगी। एक इंडक्शन मोटर में अधिकतम आघूर्ण बल किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। सही है। रोटर इंडक्टिव बाधा पर सही है। आपूर्ति वोल्टेज के वर्ग पर सही है। तो ऑप्शन सभी सही हो जाएगा। आदर्श प्रतिरोधक सर्किट में कोई ट्रांसिएंट नहीं होते हैं क्योंकि इनके पास कोई संग्रहित ऊर्जा नहीं होती है। एक RLC श्रृंखला सर्किट ज्यादातर कब इंडक्टिव होती है? तो ये होती है अनुनाद आवृत्ति पर। अनुनाद आवृत्ति के ऊपर होती है। निम्नलिखित में से किस जनरेटिंग स्टेशन में कम रनिंग खर्च लगती है? तो वह है जल विद्युत स्टेशन पर। एक विसंवाहक इंसुलेटर की स्ट्रिंग दक्षता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? विभिन्न क्षमता के इंसुलेटर की सही ग्रेडिंग करके। निम्नलिखित में से कौन सा पावर की परिभाषित नहीं करता है? तो ये नहीं करता है P=I/R। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऊर्जा का अच्छा स्रोत नहीं है? तो ये नहीं है, पोटेंशियोमीटर नहीं है। जब दो कंडक्टरों के बीच संचालन की दूरी बढ़ जाती है तो उनके बीच का फोर्स पर क्या होता है? कम हो जाता है। उनके बीच का फोर्स है वो कम हो जाता है। कुंडली में जब एक चुंबक एक्सलरेट करेगा तो इसके करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? करंट बढ़ जाता है। आगे क्वेश्चन है, मोटर इफेक्ट से क्या प्रभावित होता है? इससे प्रभावित होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ट्रांसमिशन लाइन के गार्ड रिंग का कार्य क्या है? इसका कार्य होता है ट्रांसमिशन क्षति को कम करना। एक ट्रांसफार्मर क्या परिवर्तन करता है? यह पावर को परिवर्तन करता है। ओपन सर्किट पर एक ट्रांसफार्मर की वाणिज्यिक दक्षता क्या है? तो वो है 0। एक डीसी वाटमीटर में मुख्यतः क्या होता है? इसमें होता है एक वोल्ट मीटर और एक एमीटर। फील्ड कुंडली की प्रतिरोध को सही ढंग से कैसे मापते हैं? इसको मापते हैं एक वोल्ट मीटर और एक एमीटर द्वारा। बिजली उपकरण जो डीसी को रोकता है और एसी को जाने देता है उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कैपेसिटर।
एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? आयनीकरण ऊर्जा। एक चुंबकीय एम्पलीफायर को क्या नियंत्रण करने के लिए प्रयोग किया जाता है? करंट नियंत्रित करने के लिए। ज़्यादा फॉरवर्ड वोल्टेज पर एक जंक्शन डायोड कैसा बर्ताव करेगा? यह जल सकता है। स्टैटिक V/I विशेषताओं वाले जंक्शन डायोड को किसके समीकरण द्वारा वर्णित किया जा सकता है? इसको किया जाता है बोल्ट्जमान डायोड समीकरण द्वारा। निम्नलिखित में से किस उपकरण में एक आदर्श वोल्टेज स्रोत के करीब विशेषता है? वो है जेनर डायोड। एक जेनर डायोड में कम रिवर्स वोल्टेज शार्प और तेजी से ब्रेक डाउन होता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर के सामान्य उपयोग में इसके जंक्शन की बायसिंग क्या होती है? ये होती है इमीटर बेस फॉरवर्ड बायसिंग और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायसिंग। एक पीएनपी ट्रांजिस्टर में 2 पी क्षेत्र और 1 एन क्षेत्र होता है। एक कलेक्टर एमीटर एम्पलीफायर की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता होती है सिग्नल फेज रिवर्सल। एमीटर के अंदर शंट का क्या कार्य है? इसका कार्य है करंट को बाईपास करने के लिए। वोल्टमीटर के रेंज को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? इसको बढ़ाने के लिए एक उच्च प्रतिरोध को श्रृंखला में जोड़ा जाता है। एक फ्यूज के प्राथमिक सिद्धांत क्या है? यह लाइन में ज्यादा करंट बहने से रोकता है। जब 2 ट्रांसफार्मर समानांतर में ऑपरेट करने के लिए सबसे जरूरी कौन सी स्थिति होती है? तो यह है दोनों की पोलैरिटी समान होनी चाहिए। घरेलू ऊर्जा मीटर क्या होता है? यह एक एकीकृत उपकरण होता है। लो टेंशन लाइन के वितरण में खंभों की संख्या का आकलन करने के लिए सूत्र क्या है? तो यह है लंबाई अपॉन स्पैन प्लस 1। कौन सा स्टार्टर उच्च रेटिंग के शिल्प रिंग इंडक्शन मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह है रोटर प्रतिरोध स्टार्टर। गैल्वेनाइज आयरन पाइप की अर्थिंग के लिए कितनी मात्रा में लकड़ी का कोयला और नमक की आवश्यकता होती है? चारकोल 10 किलो और नमक 10 किलो, दोनों की 10-10 किलो की आवश्यकता होती है। पावर का एसआई यूनिट क्या है? जूल प्रति सेकंड। निम्न में से किसमें विद्युत प्रवाह आसानी से पारित होती है? यह होती है कंडक्टर सामग्री में। नॉर्टन करंट क्या है? यह शॉर्ट सर्किट करंट है। स्टार कनेक्शन खालिस्तान जाना जाता है, यह आ जाएगा वाई। ये स्टार कनेक्शन का इंडिकेशन है वाई, इससे भी इसको जाना जाता है स्टार कनेक्शन को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही। ये क्वेश्चन है, मैं इसको आपको जूम करके दिखा देता हूँ। सॉरी दोस्तों, जूम नहीं हो पा रहा है, चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। चित्र में ए पर इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह की गणना कीजिए। ये यहाँ ए दे रखा है, इस पर इलेक्ट्रॉनिक पूछा है कितना प्रवाह हो रहा है। 5 एम्पियर इधर से आ रहा है, 10 एम्पियर इधर से आ रहा है। टोटल पूछा है यहाँ पे कितना एम्पियर लोड होगा, तो यहाँ हो जाएगा 15 एम्पियर प्रवाह है। आगे क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ 1 एम्पियर धारा है, यहाँ 10 ओम रेजिस्टेंस है और यहाँ 20 ओम है। ये समानांतर में जोड़े हुए हैं, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/R बराबर 1/10 ओम प्लस 1/20। एलसीएम आ गया इसका 20।
20 एलसीएम ले लिया, 10 का 2 बार, 20 का 1 बार बराबर 3/20 ओम। और रेजिस्टेंस बराबर आ जाएगा 20/3। ये हो गया रेजिस्टेंस। सूत्र होता है V बराबर IR। रेजिस्टेंस दे रखा है अपने पास 20/3, I दे रखा है 1 एम्पियर। इनको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा वोल्टेज 20/3 वोल्टेज। क्या पूछा है? ये आ गया अपने पास करंट। और पूछा है 20 ओम में करंट। 20 ओम में पूछा है तो इंटू 1/20। ये 20 से 20 कट गया, 1/3 ये एम्पियर में आएगा। 1/3 तो इसको लिख सकते हैं अपन 0.33। इसका आंसर हो जाएगा 0.33 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में 10 ओम बाधा पर वोल्टेज क्या होगा? ये 12 वोल्टेज इसमें सप्लाई है, 5 ओम बाधा है, 10 ओम है और 15 ओम है। इसको श्रृंखला में जोड़ा गया है सीरीज में, तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 5 + 10 + 15 30 ओम। ये प्रतिरोध हो गया। वोल्टेज V बराबर दे रखा है 12 वोल्टेज। सूत्र होता है V बराबर IR। अपने को निकालना है I धारा बराबर V/R। तो इसका हो जाएगा V कितना दे रखा है 12 और रेजिस्टेंस दे रखा है 30। ये हो गया 12/30। अब 10 ओम में पूछा, 10 ओम में वोल्टेज कितना होगा? तो I × R। ये I का मान आ गया इंटू R। कितना 10 में पूछा है इंटू 10। 0 से 0 कट गया है, 3 से 4 बार गया, कितना आया 4 वोल्ट। ऑप्शन डी सही हो जाएगा।